अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने नई बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की है। आईआरजीसी को आतंकी संगठन बताने पर भड़क गया है ईरान। लॉन्ग रेंज मिसाइल के टेस्ट की घोषणा की है। उसने कहा हथियारों पर कोई पाबंदी नहीं मानेगा ईरान। तो फारस की खाड़ी में घमासान कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि ओमान की खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके यूएसएस लिंकन कभी भी पहुंच सकता है। अमेरिका तीन तरफ से ईरान की घेराबंदी कर रहा है, जबकि ईरान पलटवार में चीन और रूस के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धाभ्यास शुरू करने वाला है। जबकि ट्रंप ने सीक्रेट मीटिंग करके ईरान में टारगेट फिक्स कर लिए। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिका को धमकी दी है, अगर हमला हुआ तो ईरान पूरी ताकत से हमला करेगा, और इसके लिए ईरान ने तैयारी भी कर ली है। यानी अब युद्ध का संकट नजदीक आ चुका है, बस ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। तो ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमेरिका ने ट्रिपल अटैक का ब्लूप्रिंट बना लिया है। इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन माउंटेन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत प्यूर्टो रिको पर 5 F-35 वॉर रेडी कर दिए गए। ये देखिए, एक के बाद एक यहां पर आपको दिखा रहे हैं। पांचों एयरक्राफ्ट पुर्तगाल के लेजिस एयरफील्ड पहुंच गए। 4,468 किलोमीटर की उड़ान भरी इन्होंने। बीच में एयर रिफ्यूलिंग भी की गई। यूएस का ये देखिए, प्यूर्टो रिको से 5 F-35 उड़े और फिर इनकी बीच में रिफ्यूलिंग भी की गई। 4,468 किलोमीटर की उड़ान इन्होंने भरी। यूएस का ग्रीन माउंटेन वॉयस स्क्वाड्रन सक्रिय है, जो स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार है। अगले चरण में ऑपरेशन डेल्टा फोर्स 2 किया जाएगा, जिसके लिए डेल्टा कमांडो तैयार हैं। इसके लिए प्यूर्टो रिको से ट्रांसपोर्ट प्लेन उड़ा। देखिए, हम एनिमेशन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डेल्टा फोर्स 2 यहां पर किया जाएगा, ऑपरेशन डेल्टा फोर्स 2, जिसके तहत डेल्टा कमांडो तैयार हैं। प्यूर्टो रिको से आप देखिए, एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं एक ट्रांसपोर्ट प्लेन यहां से उड़ा, जो प्यूर्टो रिको से उड़ान भरकर अजरबैजान पहुंचा। इसके लिए 10,635 किलोमीटर की दूरी इस प्लेन ने तय की, और इस प्लेन में अमेरिकी डेल्टा फोर्स कमांडो मौजूद थे, जो 10,635 किलोमीटर उड़कर यहां पहुंचे। अब वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। तीसरे चरण में ऑपरेशन ईरान दहन होगा। इसके लिए अमेरिका फाइनल प्रहार करेगा। ईरान पर अमेरिका एक ज्वाइंट अटैक करेगा, संयुक्त हमला, और इसके लिए इजराइल अमेरिका को बैकअप देगा। देखिए, ये एयरक्राफ्ट कैरियर हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट्स होंगे या जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स होंगे, उनके जरिए ईरान में सैनिक उतारे जाएंगे। ये एक ज्वाइंट अटैक होगा, जिसमें इजराइल भी शामिल होगा। इजराइल बैकअप देगा। डेल्टा फोर्स और ग्रीन माउंटेन कमांडो इसके हमला करेंगे। F-35 से ईरान के डिफेंस सिस्टम तबाह किए जाएंगे। यूएसएस एयरफील्ड से डेल्टा कमांडो यहां पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए उतरे कमांडो खामेनेई को पकड़ेंगे, और दूसरे टॉप कमांडर्स को भी पकड़ने का ऑर्डर दिया गया है। ट्रंप ने खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में ट्रंप के कैबिनेट से भी मंत्री शामिल हुए। ईरान पर सैन्य विकल्पों को लेकर मंथन हुआ। ईरान में हमले के लिए टारगेट फिक्स किए गए। अमेरिकी सेना ट्रंप के हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार है। ईरान पर हमले के सभी विकल्प बता दिए गए हैं। ईरान के सैन्य संगठन आईआरजीसी पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने का वक्त आ चुका है। ईरान में हुए नरसंहार के लिए वही जिम्मेदार है। यूरोपीय देश इसे लेकर एकमत है। ईरान में लोगों की हत्या एक आतंकी घटना है। तो मोसाद का इंटेलिजेंस इनपुट है, जिसके तहत अमेरिका ने ईरान में टारगेट फिक्स कर लिए। पहला टारगेट आईआरजीसी हेडक्वार्टर है, जहां अमेरिकी बॉम्बर्स तबाही मचा सकते हैं। इससे आगे दूसरा टारगेट खामेनेई का सीक्रेट बंकर है, जहां से खामेनेई पूरे माहौल पर नजर बनाए हुए। तीसरे टारगेट पर ईरान की मिसाइल सिटी है, जहां ईरान ने 2000 से ज्यादा मिसाइलें रखी हैं। चौथे टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्र हैं, जहां अमेरिका को शक है ईरान परमाणु प्रोग्राम चला रहा है। पांचवें टारगेट पर ईरान के बंदरगाह हैं, वहां से तेल सप्लाई ब्लॉक करना चाहता है अमेरिका।